आज ही ये कदम उठा लेना बहुत जल्दबाजी होगी। आप अपने आप को हर्ट करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं खामोश रहकर रेहाना को और ज्यादा हिम्मत दिलवाना नहीं चाहता। मुझे पता है रेहाना अरसल क्या करने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स मैं इसकी साइड नहीं ले रही। बहुत अच्छी चाल चली है उसने, अपना सबसे मजबूत मोहरा चला है, इसलिए हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं तुमसे इंस्पायर हूं। चाहे ये आखिरी 2 दिन मेरी उम्मीद पर किसी भी तरह पूरे नहीं उतरे, मगर फिर भी आई एम सॉरी आपको ऐसा लगा, लेकिन मैं बाकी औरतों से बहुत मुख्तलिफ हूँ आसिम साहब। मुझे आसिम शकीब गायब बहुत अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ, मगर मुझे इस बात की एश्योरेंस चाहिए कि आपकी ये तवज्जो बाकी औरतों की तरफ दी गई तवज्जो से मुख्तलिफ हो। तुम्हारी ये हिर्स मुझे और ज्यादा एक्साइटेड करती है। मैं ये हमेशा फील करना चाहती हूँ। कल का दिन कैसा गुजरा? कहीं भी नहीं गए बाबा हम लोग। अम्मी नहीं थी ना, इसलिए घर पर ही रहे हम लोग। लेकिन नूर कहाँ गई थी? आसिम साहब के साथ किसी काम पे गई थी वो। कल गई, आज आ गई। वो भी आसिम साहब के स्पेशल जेट पर। जेट तैयार करो, मेरे मेहमान आ रहे हैं, हम शाम को सफर पे जाएंगे। ठीक है, मैं टाइम बता दूंगा। जैसे ही किसी औरत को बोलो चलो घूमने चलते हैं, और वो भी जेट पर, वो फौरन तैयार हो जाती है। मीरा, अम्मी कह रही थी कि तुमसे घर आकर स्पेशली बात करेंगी। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ भाई। डोंट टेल मी, तुमने अम्मी को बता दिया है? मैंने कुछ नहीं बताया। यार बाबा, आपकी जो ये जासूस बेटी है ना, मेरे और अम्मी के बीच में मसले खड़े करती है। जासूस बन भी जाऊंगी मैं क्या वाकई में? मुझे लगता है निदा ये मामला वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है। मुमकिन है वो लोग किसी बिजनेस डील के लिए गए हों। वेलकम मैम। डैड की ये तमाम खूबसूरत खवातीन क्या उनका बिजनेस होती हैं? उनकी जिंदगी में जितनी भी खवातीन आती हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो आके चली जाएं तो, और पता चले कि हमें इनकी और नूर के रिलेशनशिप के लिए बुलाया गया हो, तुम इस बारे में क्या कहती हो? You're mad. गुड आफ्टरनून। वो लोग कहाँ हैं? सॉरी, मेरा मतलब है कि बाबा कहाँ हैं? वो अंदर हैं, तशरीफ लाइए। मैं चलती हूँ। चलो आओ। कैसे हैं डैड आप? हेलो नूर, तबीयत कैसी है? बस जरा परेशान हूँ। क्यों बाबा, कोई मसला हुआ है? रेहाना अरसल मेरे खिलाफ जाल फैला रही है। अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया है। यानी आपकी बेटी को? कुछ भी हो, लेकिन कम से कम नूर को सामने बिठाकर हमारे फैमिली मैटर्स डिस्कस नहीं करने चाहिए उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों को एक ही वक्त पर यह बात पता चली थी। अच्छा ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे। मुझे भी उसके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर उन्हें तो सोचना चाहिए। ठीक है, वो बिजनेस पार्टनर है, लेकिन अब इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं कि फैमिली के सारे इश्यूज उसके सामने डिस्कस किए जाएं। सही कह रही हो, जरा सा जल्दी हो गया। बाबा तो बहुत रिलैक्स्ड है। इतनी बड़ी बात हो गई, उन्हें कुछ नहीं हुआ। और नूर यूं सब कुछ सुन रही थी जैसे हमने दावत दी है उसे। हैरत होती है मुझे। ठीक है, मगर आप मुझे ये बताइए कि इसमें इन सब्जियों का क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आया। मेरा मतलब, उन्होंने क्या नूर आंटी को कॉल करके वहाँ बुलाया था? इस सब में इनका क्या गुनाह है?
ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे खामोश हो जाना चाहिए क्योंकि आपके हाथ में छुरी है ही, क्या पता मुझे मार दे। जान, ऑलरेडी घर में इतना खाना मौजूद है, तो फिर क्यों सब्जी काटने में लगी हुई हो? गुस्से में कहीं अपना हाथ ही ना काट लो। नूर की टेंशन क्यों ले रही हो? मेरे सामने उसका नाम मत ले। कम से कम इस घर में मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। मीरा देखो प्लीज, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ इसलिए कि वो आदमी इमरान का भाई है, हमारी जिंदगी में उसे शामिल ना करो। मुझसे क्यों नाराज हो मीरा? आपको कुछ बताकर गलत तो नहीं किया? अच्छा हुआ इसने बताया। ठीक है, अब मत मिलना। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं ये समझ रही थी कि आप कहेंगी कि जो आदमी आज ही आया है उससे हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता है। आज या कल से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान के आने पर हमने कितने जल्जलों को बर्दाश्त किया और अब इसके भाई के ट्रॉमा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार अम्मी, हमें इमरान से क्या नुकसान पहुंचा है? उससे सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचता है। उसकी हरकतों की वजह से तुम हर्ट होती हो, जो कि गलत है, और मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। प्लीज इस टॉपिक को और मत खींचो, समझ गई? अच्छा ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। आज के बाद हम रेहान भाई के बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे भी वो कुछ ही दिनों के लिए आए हैं यहाँ पर। वेरी गुड। जितना अरसा भी वो यहाँ पर रहेगा तुम उससे दूर रहोगी। ठीक है, समझ गई। इसकी तो अम्मी भी बहुत खूबसूरत है। यार ये सारी अमीर औरतें खूबसूरत ही होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये पानी पीती हैं उसकी वजह से ऐसा हो? यार भाई, यार ठीक है, अब मैं तारीफ भी नहीं कर सकता क्या? वैसे तुम्हारी सास को मैंने कुछ भी नहीं कहा। देखो मेरे भाई, इस तस्वीर में तुम्हारी ही कमी है बस। वाह, निदा साहिबा से तो मुलाकात हो गई है और सलीम साहब से भी मुलाकात हो गई है, और ये हमारा नया भाई मैक। और ये कौन है? इनको नहीं देखा मैंने। सदफ, निदा साहिबा की बहन है। सदफ भी बहुत खूबसूरत है। कंपनी में ये भी काम करती है? कंपनी में थी मगर अब छोड़ दिया। अब वो मीरा के अब्बू के साथ साहिल पर एक रेस्टोरेंट खोल रही है। जगह अच्छी है क्या? मुझे नहीं पता मगर जाहिर है अच्छी जगह होगी। ये काम कर रहे हैं तो जगह अच्छी ही होगी, और मेरे ख्याल से इन लोगों के पास बहुत तजुर्बेकार एडवाइजर्स भी होंगे जो इनको हेल्प करते होंगे। ये कोई छोटा रेस्टोरेंट नहीं होगा इमरान, देखना तुम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि निदा इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो सकती है। सलीम को इमरान पर तरस आ गया, ये बात तो समझ आती है, मगर वो उसके भाई को घर ले आया, ये तो हद ही हो गई। लो फोन दो। ये लो अपना फोन। हम लोग वापस आ गए। रेहान मेरे साथ है, तुम्हें चाबी चाहिए? नहीं, मैं कल तुमसे ले लूंगी खुद ही। रेहान को सलाम कहना। आई मिस यू। क्या हम आज शाम नहीं मिलेंगे? नहीं यार, अम्मी ने आज शाम बाहर जाने से मना किया है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। I miss you. इमरान लोग आ गए।
मुझे एक्सक्यूज कर दें आज। मैं आज सबके साथ डिनर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मगर मेरा बात करने का मूड नहीं और एक्टिंग होती नहीं मुझसे। ठीक है जान, जब भूख लगे खा लेना, टेंशन मत लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बैठो, मैं आता हूँ। हे गुड इवनिंग। क्या हाल है इमरान? ठीक हूँ, वापस आ गए हैं, सब सेट है। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। बिल्कुल खाने का वक्त है और मैं बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने और भाई ने खाना खा लिया, आपको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। यार, रेहान का बर्गर खाने का दिल कर रहा था। ठीक है, अच्छा किया तुम लोगों ने। वैसे भी यहाँ कुछ खास मिलने वाला नहीं था। तुम लोगों ने शाम के लिए कोई प्लान बनाया है? तुम लोग अकेले बैठकर बातें तो नहीं करोगे, वरना हम लोग गेम खेलते, कार रेसिंग करते हैं, देखते हैं तुम लोगों में से बेहतर कौन खेलता है। जिस तरह के कामों में वो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कार रेसिंग गेम में इंटरेस्टेड होगा। क्यों नहीं खेलेगा डैड? उसके पास तो हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैक, मैं तो सिर्फ इस सिचुएशन को रिलैक्स करने के लिए कह रहा हूँ, जैसे हमें कोई परवाह ही ना हो। मुझे लग रहा है कि आज रात हम रेहान को अंदर नहीं ला पाएंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, फिर हम लोग सब बाहर उसी के पास जाके बैठ जाएंगे। सफारी, 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 यहाँ पर आ। ये क्या हो रहा है? जल्दी से आ जाओ। आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? शायद आपके डॉग को मैं पसंद आ गया। बहुत शुक्र है, ये ख्वाब नहीं है। यहाँ मेरे पास। वैसे आपके इस प्यारे से डॉग का नाम क्या है? सफारी। काफी प्यारा है। हाँ। तुम्हें उसके बाद किसी ने कॉल करके तंग करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है अभी तक तो। अच्छा है। ओके, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? अभी तो वॉक पर जा रही हूँ, फिर रेस्टोरेंट जाऊंगी कुछ खाने के लिए मैं। वो रेस्टोरेंट साहिल पर है ना? हाँ, चलो मिलते हैं फिर। See you. इमरान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रही हो? सफारी दोबारा यहाँ पर आ गया यार, तुम तो जानते ही हो उसको कैसा है। बहुत तंग करते हो। हाँ, तुम लोगों का शाम का क्या प्लान? यूनिवर्सिटी में पार्टी है ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अभी कुछ प्लान नहीं किया मैंने, पता नहीं। चलो ठीक है, फिर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। मीरा, जल्दी से आओ, देर मत करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है अम्मी, आ रही हूँ। See you. See you. चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आहिस्ता। टेंशन नहीं लो। क्या सैरिस फैमिली अभी तक सो रही है?
बाबा जानी। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं बस थोड़ी देर में आपके पास ही आ रही थी। मैं घर ही जा रहा था बेटा, अगर चाहो तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। नूर ऑफिस चली गई क्या? नहीं, आप गाड़ी पार्क करें, मैं आती हूँ। ओके ठीक है। रात को सही से सोई नहीं क्या? वाकई में नहीं सो सका डैड। मेरे ख्वाब में मुस्तकिल छोटी खाला आ रही थी। वो एक छोटी सी बेबी थी। ऐसे सुबह तक मैं उनको दूध पिलाता रहा। खुदा के वास्ते वो इतनी छोटी भी नहीं। क्या आपने देखा उनको? नहीं देखा। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है यार, एक उनकी और एक स्टार वॉर्स की नई फिल्म की। मेरे ख्वाब की ताबीर के हिसाब से मेरा दिन खास अच्छा नहीं गुजरेगा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है बेबी गर्ल का मतलब टेंशन होती है। ये क्या बात हुई? बेबी गर्ल का मतलब सिर्फ खुशी हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। गुड मॉर्निंग सुजैन, बहुत शुक्रिया। क्या निदा वॉक पर गई है? नहीं सर, वो आपके लिए मैसेज छोड़ के गई हैं। ये लीजिए। मैं जल्दी निकल रही हूँ डियर, ऑफिस में कुछ काम है। शाम में मिलते हैं, लव यू। आप दोनों हस्बैंड वाइफ की एनर्जी देखकर हैरान हूँ। आप लोग कैसे इतनी सुबह सवेरे उठ पाते हैं, मुझे यकीन नहीं आता यार। हाँ बोलो सलीम। सुनो निदा, कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ, बताया तो था। देखो तुम उस लड़की के दरवाजे पर तो नहीं हो? बस उसे देखने आई हूँ, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे। निदा मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या उस लड़की के दरवाजे पर हैं आप? हद होती है मॉम, आप मुझे क्यों नहीं लेके गई? मैं भी यही एक चाहता मिनट था। बात तो करने दो मैक। सलीम आई प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूंगी, उसे देखने आई हूँ बस इधर। बिल्कुल नहीं निदा। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी मॉम मुझे वाकई कभी कभी बहुत हैरान कर देती हैं। वो उस जगह करने क्या गई हैं? हाँ, उन्होंने कुछ बताया? क्या उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैक। काम खत्म करके फौरन आ जाऊंगी। आप आराम से आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम। मैं नहीं चाहती कि दिन जाया हो। मैं होकर आती हूँ, फिर हम दोनों फार्म हाउस चलेंगे और हॉर्स राइडिंग करेंगे। शाहीन तुम्हें बहुत मिस करता है। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। मेरा आज ऑर्कन के साथ प्लान है, हम लोग साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन शान से। मैम आपका फोन। थैंक यू। जी सलीम साहब। गुड मॉर्निंग रेहाना साहिबा। देखिए, मैं अपनी बीवी की मुखबरी नहीं करना चाहता, फिर भी आपसे कहूंगा कि केयरफुल रहिए। हो सकता है कि वो इस वक्त आपके दरवाजे पर हो। लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों करेंगी? कोई बुरी इंटेंशन नहीं, वो तो बस अपनी बहन को देखना चाहती हैं। आप लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं नहीं चाहती कि ये टॉपिक आइंदा डिस्कस हो। अम्मी, क्या कोई बात हुई है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आप लोग मेरे इमोशंस के साथ मत खेलें सलीम साहब, प्लीज। आप ठीक कह रही हैं, ख्याल रखिएगा। मैं मॉम से आपकी शिकायत लगाऊंगा। तुम्हारे कहने से पहले मैं ही कह दूंगा। क्या जबरदस्त नींद आई आज, मजा आ गया। सर्दी तो नहीं लगी ना? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं लगी। अब क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारा कोई प्लान है? पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मेरा कहने का यह मतलब नहीं, मैं तुमसे वैसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अम्मी के पास अजमेर जाओगे? अम्मी ये बात क्लियरली कह चुकी हैं कि इस वक्त वो अकेले रहना चाहती हैं, इसलिए मैं बिला वजह उनके पास नहीं जाऊंगा। एक बात बताओ, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? बड़े बुझे हुए लग रहे हो। अच्छा, ये सब तुम क्यों पूछ रहे थे मुझसे? कोई खास बात? मंडे से मेरी यूनिवर्सिटी खुल रही है, फिर तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगा, तो सोचा अभी फारिग टाइम है तो बात कर लेते हैं। देखो, मेरे लिए इतना कोई खास एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो और अपनी पढ़ाई करो, बाकी मैं सब खुद देख लूंगा।
मैंने सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा था। समझ गया, फिक्र नहीं करो। मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा यहाँ पे। आजकल मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर तुम आज बाहर जा ही रहे हो तो हम लोग साथ में निकलते हैं, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। ये बताओ, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज नहीं जाऊंगा। हाँ मुझे पता है, अब तो तुम्हारी असल ड्यूटी मुझे गार्ड करना है। मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ ताकि तुम अकेला फील ना करो। अच्छा ठीक है, साथ चलेंगे। चलो ठीक है, मैं जाकर शॉवर लेकर आता हूँ। और हाँ, हम लोग साहिल पे जाकर नाश्ता करेंगे, जहाँ बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देख लेंगे। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं उसे देखने आई थी। मेरे बाबा की बेटी। डैड की बेटी नहीं है निदा साहिबा, मेरी बेटी है। मैंने आसिम को भी कह दिया है और मैं आपको फिर से की बात समझा रही हूँ, हमसे दूर रहिए। निदा, मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रही, बस आज तक मैंने अपनी बेटी के साथ जिस तरह जिंदगी गुजारी है, आगे भी वैसे ही गुजारना चाहती हूँ। आप समझ रही हैं ना? मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। शान से कुछ भी नहीं जानती, हमारी जिंदगी से मत खेलें। ठीक है। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम कहो तो तुम्हें आके पिक कर लूं। तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम फौरन आ जाओ। बस सिर्फ चंद लोगों को बुला के एक छोटी सी ओपनिंग करनी है। खैरियत है फारूक? जब से तलाक हुई है उसके बाद तुम इस घर में कुछ ज्यादा ही नजर आने लगे हो। मैं और बच्चियों को ये बताने आया था कि मैं और सदफ एक बहुत ही नॉर्मल सी ओपनिंग करना चाहते हैं और तुम लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मीरा, उस गधे को मत लेकर आना। डैड, वो मॉम इमरान के भाई का जिक्र कर रही हैं जो जेल से छूट कर आया है। कुछ अरसे के लिए आया है वो बाबा, और फिर उसके बाद चला जाएगा वो। इससे ज्यादा और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए परेशान हूँ। मैं चलती हूँ। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे फारूक, वैसे भी बच्चियां यहीं पर हैं। नूर, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ। हाँ बोलो। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। अगर तुम आसिम शेकअप का है कि उन औरतों में से एक बनोगी तो मुझे तकलीफ होगी। और ये मत भूलना कि तुम्हारी 2 जवान बेटियां भी हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारी है। अगर तुम ये सब कुछ जिद में कर रही हो तो बहुत गलत कर रही हो।
तुम वाकई मुझे हैरान करते हो फारूक। सुबह सुबह तुमने मेरा मूड अच्छा कर दिया। मैं इस वक्त सीरियस हूँ। ऐसा कोई कदम ना उठा लेना जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। तुम मेरी वजह से जेलस हो रहे हो? वो पूछ रही है कि तुम मेरी वजह से जेलस होते हो? बातें मत सुनो, यहाँ के बैठो। मैं नहीं चाहता डियर कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुम फिक्र मत करो। रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रेहान को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ आया था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी। वो जॉब ढूंढने जा रहा था, शायद निकल गया। तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो ना? जी, मैंने सोचा उसके साथ रुक जाता हूँ, शायद उसको मेरी जरूरत हो। ये तो अच्छा है, अच्छा है। जितना हो सके उसके साथ रहने की कोशिश करो। उसे कॉल कर लेता हूँ। यार कुछ खा तो लेते। नहीं यार, अभी नहीं, बाद में खा लूंगा। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। सी यू। तो ठीक है, फिर हम लोग शाम में मिलते हैं बाबा। ठीक है बेटा, मुझे इन्फॉर्म कर देना तुम कितने लोग आ रहे हो। मैं तुम्हें कंफर्म टाइम बता दूंगा। और देखो, आना जरूर है तुम लोगों ने, वरना पार्टी में मजा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स हम लोग शाम में आएंगे बाबा, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। रेहान भाई कहाँ हो यार? मैंने कहा था ना, मैं आज नौकरी ढूंढने जाऊंगा। ओके बाबा, फिर मिलते हैं। ओके बेटा, सी यू। हम लोग साथ में नाश्ता करने वाले थे, कहा नहीं था मैंने तुम्हें? हम ये किसी और दिन कर लेंगे, तुम अपना काम करो पहले। यार देखो, मैं तुम्हारे पाँव की जंजीर नहीं बनना चाहता। चलो अब शाम को मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आओगे तो सही ना? बस दुआ करो जिस काम के लिए निकला हूँ वो हो जाए, फिर आता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, गुड बाय। ओके, गुड बाय। क्या हो गया है सुबह सुबह? आई नो तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। ओके? पता है, जानता हूँ मैं। तो ठीक है, फिर एक गुड न्यूज देती हूँ मैं तुम्हें। ओके? वो क्या? आज शाम बाबा के रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी है, जिसमें सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली इनवाइटेड है। अच्छा। हाँ, तुम चलोगे ना मेरे साथ? हो भी सकता है, लेकिन रेहान तो आ जाए। फिर चलोगे ना मेरे साथ? हाँ, देख लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमसे पूछे बगैर सीमेंट डाल रहे हो? हम क्या करेंगे? पूरा दिन तुम लोग ये काम खत्म नहीं करोगे तो हम क्या इंतजार करते रहेंगे? काम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी यहाँ की बारी आई है तो शुरू कर दिया। अगर तुम लोग अपना काम सही ढंग से करो तो हमारे पे बात ना है। वो लोग तो अगर हमसे पूछेंगे ना कि काम में देर क्यों हो गई, हम क्या जवाब देंगे उनको? बोलो। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हमें काम करना नहीं आता? भाई खामोश हो जाओ, सदफ साहिबा अंदर ही है। अपने काम का तरीका ठीक करो। अब इन जैसे समझाएंगे। ये रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं है, इसकी रेनोवेशन चल रही है। कुछ दिन बाद यहाँ पर आपको बहुत मजे के खाने मिलेंगे। आई एम श्योर ऐसे ही होगा। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेट करती हैं? हाँ, अपने पार्टनर के साथ। आपको वर्कर की जरूरत है? आप इस वजह से आई एम सॉरी, लेकिन जॉब के लिए हमने एक और कंपनी हायर की हुई है। मैं समझ गया। गुड इवनिंग मैम। कैन आई गेट योर नेम प्लीज? हेलन। हेलन क्विट। यप, यू राइट हियर। हैव फन। अरे महमूद साहब, गुड इवनिंग। आइए प्लीज। जेसिका। जेसिका, I'm sorry, you're gonna have to wait around 15 minutes. इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं? नहीं, सही से अनफॉर्चुनेटली। बात करो वरना बहुत बुरा होगा। आई एम सॉरी। तुम्हें जो करना है कर लो। कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी लत ट्राई क्या हो तुम अपने आप? की। आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। आया पड़ा हमें समझाने वाला। काम करना तुम्हें खुद नहीं आता और हम पे इल्जाम डाल रहे हो। बस करो। पीछे हटो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये क्या हो रहा है?
आज का पूरा दिन इसकी सीमेंट की वजह से जाया हो गया, ऊपर से अड़ियां दिखा रहा है मुझे। आप जरा साइड पर हो, मैं इसे देखता हूं। इतना कीमती वक्त है तो कहीं और जाकर काम क्यों नहीं कर लेता? यार तुम अपने आदमियों को लेकर पीछे जाओ, तुम भी पीछे हटो और तुम यहाँ आओ, ये शुरू करो। अब जब ये सीमेंट का काम यहाँ खत्म हो जाएगा फिर तुम लोग आना। देखो बस इतनी सी बात की वजह से तुम लोग यहाँ पर इतनी देर से खड़े होकर बहस कर रहे हो। मैं भी देख रही थी सुबह से यहाँ कोई ना कोई टेंशन चल रही है। तुम्हारी वजह से मैडम भी परेशान हो रही है। ठीक है, अब तो टेंशन ही है ना? हाँ ठीक है, हम लोग बाद में आते हैं। चलो अब शुरू करो तुम। इम्प्रेसिव। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुमने ये सारी सिचुएशन खुद क्रिएट की है। नहीं, मेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक? मैं सोच रही हूँ तुम्हें जबरदस्त रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पे रख लिया जाए। क्या इंचार्ज? फारूक देखो आओ, हमारा जो सिक्योरिटी का मसला था वो हल हो गया है। क्या वाकई? ये साहब आज से हमारे रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ओह मैं तो भूल ही गई, मैं सदफ काया। और तुम? और मैं रेहान कोपेर। रेहान कोपेर? जी, इमरान का भाई हूँ मैं। वाकई में? जी हाँ। तुम्हें क्या हुआ फारूक? आज शाम हमारे इस रेस्टोरेंट की पहली दावत है। एक काम करो, आज रात तुम आना जरूर, तुम्हारा ट्रायल भी हो जाएगा। Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. एक तो इस जगह की ओपनिंग इतनी जल्दी कर दी और ऊपर से ये म्यूजिक। सदफ पे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आखिर वो कर क्या रही है। क्यों, इसमें क्या है? सब कुछ इतना अच्छा तो लग रहा है। बच्चे हर चीज को अपने अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। सलीम, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? ये सुनकर बड़ी हैरत हो रही है मुझे। वैसे मुझे भी कुछ अजीब नहीं लग रहा बाबा। रहने भी दो, तुम दोनों को क्या हो गया आखिर? आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस सेंटर वाली वॉल के पिलर को कवर करना होगा। वेलवेट से कर सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे वेलवेट वगैरह नहीं चाहिए, तुम कुछ और ढूंढो। इमरान प्लीज ऊपर आ जा। क्या? आ जा ना। इमरान की परफॉर्मेंस तो बनती है ना? वाह भाई। देखो तो, जोलो दरे की रूह हम बाहर भी और अंदर भी महसूस कर सकते हैं। टू गुड। क्या आपने सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए किसी को हायर कर लिया क्या?
अगर तुम इतनी छोटी ना होती मैं तुम्हें सिक्योरिटी के लिए रख लेती। आज जो भी मैंने किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफी मांगने आई हूँ। सॉरी, ये लो। बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी पे मुझे इसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी और वक्त ऑफर करोगी तो जरूर एक्सेप्ट करूंगा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी मैं ड्यूटी कर लूँ। आज के इवेंट के लिए ये दोनों लड़कियां एज वेटर्स काम करेंगी। रेहान, तुम? हैरत है कि तुम मेरा नाम नहीं भूली। शालम साहब, वेटर्स को बैकडोर से अंदर ले जाएं। इस तरफ। कौन है? कैसे जानती हो तुम? कितने स्वीट है ना। दोनों की ही आवाज बहुत अच्छी है। कितना अच्छा गिटार बजा रहा है ना। और इसने अभी नया नया ही बजाना सीखा है। रियली? मैं देख रहा हूँ कि तुम हमेशा दूसरों की काबिलियत का ही जिक्र करते हो। शायद इसलिए कि मेरे पास कोई काबिल जिक्र काबिलियत नहीं है। हो सकता है। और मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है। दूसरों की तारीफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तुम्हारे डैड मुझसे लिटरली इरिटेट होते हैं, मुझसे डिस्कस होते हैं .net। छोड़ो उन्हें मैक। रोज तुम हमेशा ऐसा रिस्पॉन्स क्यों करते हो? बच्चा तुमसे बात करने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। मीरा, ब्रावो जानी, ऑल द बेस्ट टू यू। अल्लाह करे आप कामयाब रहे। ब्रावो। आप सबका शुक्रिया। इन दोनों की तो एल्बम रिलीज हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। इन दोनों ने वाकई बहुत अच्छा गाया है यार। इमरान, इट वाज वंडरफुल। क्या कर रही हो मीरा? नहीं करो, सब देख रहे होंगे हमें। यार तो क्या हो गया, देखने दो ना। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। ओह बेबी। मैंने कहा था ना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सदफ साहिबा कह रही थी अगर इसने अच्छा काम किया तो उसकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। अरे वाह, अच्छा लगा मुझे। चलो अच्छा है, जिंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी उनकी। और देखना सब कुछ बहुत बेहतर होगा इस बार। इंशाअल्लाह। ये सबको आके देख के आओ। आजो डांस करते हैं। 1 मिनट में रेहान से मिलते हैं। रुक जाओ यार, उनको थोड़ा सा स्पेस तो दो। छोड़ दो उन्हें। अब तुम्हारी बारी, तुम चूज करो, ट्रुथ या डेयर। ट्रूथ। पहली मोहब्बत कब हुई थी? स्कूल में। डोंट टेल मी तुम्हें स्कूल में मोहब्बत हो गई थी। जब मुझे स्कूल में मोहब्बत हुई तो लगा सारी बाकी मोहब्बतें बेकार थी। अम्मी की कॉल है। अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो सुबह से कोई 150 कॉल्स कर चुकी है। हेलो अम्मी। जी ठीक हूँ बिल्कुल मैं। हाँ अभी भी ऑर्कन के साथ ही हूँ मैं। आज बहुत घूमे हम, बहुत मजा आया। ओके बाय अम्मी। तो क्या बात कर रहे थे?
क्या तुम्हारी अम्मी हमेशा इसी तरह फिक्रमंद होती है तुम्हारे लिए? नॉर्मली तो परेशान नहीं होती, और मेरे डैड भी बहुत कूल है। डैड के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है? बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। बेसिकली हम लोग एक साथ एक शहर में नहीं रहते, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इसके बावजूद हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है वैसे। हाँ ऐसा ही है। हम लोग गेम खेल रहे थे, अब मेरी टर्न है ना। अरे आज रात तो इसकी ओपनिंग थी। ये कौन सी जगह है? वैसे ही मेरे एक दोस्त की जानने वाले की जगह है। इसकी ओपनिंग हो रही है और मुझे पता भी नहीं है। अगर तुम उसको जानते हो तो अंदर चलते हैं, डांस करेंगे, मजा आएगा। नहीं, अभी वहाँ सब लोग होंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। कौन होगा? चलो छोड़ो, तो हम गेम कंटिन्यू करते हैं। ये बताओ कहाँ थे? आई थिंक मैं डेयर चूज करूंगी। तुम्हें हक करना मेरे लिए कोई डेयर नहीं होगा अर्कन। वो जो आदमी सामने खड़ा है उसको हक करना मेरे लिए डेयर होगा। अरे रुको रुको, क्या पागल हो गई हो? तुम्हें सदफ साहबा बुला रही है। जो ओके। रुको रुको रुको। तुमने क्या किया? आई एम रियली सॉरी। वो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे तो मुझे आपको हक करना था। आई एम सॉरी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हाँ कम। तुमने उस लड़के की शक्ल देखी, कैसे देख रही थी मुझे? वेलकम ऑर्किन, कैसे हो? हेलो। आसिम साहब। बोलो नूर। तुम्हें भी पार्टी का पता लग गया? इनसे मिले, ये रेहाना साहिबा की बेटी है। इनका नाम शानजे है। शानजे मतलब? ओह, आप लोग कैसे हैं? हेलो डार्लिंग। हाय। इनसे मिलिए, रेहाना अरसल की बेटी शानजे। नहीं करो यार। आप सबसे मिल पार्टीज इसलिए होती हैं। कहो तो हम लोग कहीं और चलें। मेरे ख्याल से कुछ देर रुकते हैं। मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम कुछ पियोगे? नहीं। खैरियत तो है? काफी असरअंदाज हो गई है वो लड़की तुम पर। यार फजूल बातें नहीं करो। वो सीरियसली मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। ठीक है। अच्छा मैं आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, अब इस टॉपिक को बंद करो। ये लड़की कौन है? नाम तो इसका शानजे है, मगर अभी तक मैं भी इससे नहीं मिला हूं तितली। निदा अपने आप को संभालो, वरना तुम्हारे चेहरे से पता चल जाएगा कि शानजे कौन है। वो भी तो यही सब चाहती है। इन दोनों का यहाँ आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम इसको यहाँ जानबूझ के लाए हो? ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। ऑर्कन, तुम खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। If I'm not wrong, आज मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। तो मैं अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मैं शानजे। मुझे निदा कहते हैं। बिल्कुल खुशी हुई। मुझे एक्चुअली बिजनेस की कुछ बात करनी थी, तो मैं उनके घर चली गई। रेहाना की? हाँ।
तुम्हारा ये सरप्राइज विजिट हुआ फिर? कुछ भी कह सकती हैं आप। मैं शान से। नाइस मीटिंग यू। वाह, तो आखिरकार बिग मीटिंग हो ही गई। कैसी बिग मीटिंग? मत पूछो यार। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? मैक, क्यों? इमरान के अल्लाह के गुलामों से ये बात छुपाई जा सकती है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो, कुछ बताओगे भी? वो शान से, मेरा मतलब वो मेरी छोटी खाला है। क्या? हे गर्ल्स, ये फैमिली का सीक्रेट है। हाँ, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। शान से मिस्टर आशिक की बेटी है जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। क्या वाकई? मैंने पहले ही कहा था, मैं कासिम से रेस सीक्रेट नहीं रख सकता। फारूक साहब, लास्ट में जो लोग आए हैं वो गेस्ट लिस्ट में नहीं है। अगर आप चाहें तो उन्हें बाहर भेज सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया। अगर बोर हो रही हो तो चले यहाँ से। नहीं, बल्कि मुझे मजा आ रहा है। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आओ चलो डांस करते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको इतने सालों से मालूम ही नहीं है? नहीं यार, रेहाना अरसल ने ये बात सबसे छुपाई, यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी। किसी फिल्म की तरह लग रहा है, बिल्कुल एक जायंट स्कैंडल। वो भी कैसा ना, जेलिसी से भी बड़ा। रेहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज। अपना काम करो और टाइम जाया ना करो। Thank you so much. हेलो। अब जब तुमने जंग शुरू ही कर दी है तो मैं भी बात की तह तक पहुंच के ही रहूंगा। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। डीएनए टेस्ट चाहिए मुझे। भूल जाओ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी।
अगर ये सच है कि शानज़े मेरी ही बेटी है तो तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। शानज़े सिर्फ मेरी बेटी है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारी इन बातों पे मुझे यकीन नहीं है, समझी तुम? थोड़ी देर पहले तुम्हारी बेटी मेरे सामने थी। तुम दोनों मेरे साथ क्या गेम खेल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा, किसी और को ढूंढो। मीरा प्लीज चलो अंदर चलें। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। मेरी वजह से मुंह बना हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहा ना। फिर बताओ तुम परेशान क्यों हो? मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ना कोई जान ना पहचान, और तुम्हारे इतने क्लोज आ गई ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मूड बिगाड़ दिया। अरे एक स्टूपिड सा मजाक था, एक बुरा खेल था, उसने खुद तो बताया। हाँ बिल्कुल, और तुमने उसको खुद से दूर करने की जहमत भी नहीं की इमरान। तो मैं क्या करता, उस लड़की को सर मार देता? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुद को मेरी जगह तो रख के देखो यार। अब जानते हो ना वो सदफ और निदा आंटी की बहन है, किसी न किसी तरह वो घर आती रहेगी, ताल्लुक तो बनेगा, और यूं वो तुम्हारे आसपास मंडलाती रहेगी। इतनी अजीब लड़की है जो पहली मुलाकात में ये कर सकती है, बाद में पता नहीं क्या करेगी। तुम जेलस हो रही हो? हाँ यार, मैं जेलस हो रही हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आके दे रही है। मैं 1000 मर्तबा बता चुकी हूँ, तुम्हारे पास कोई आए मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। मुझे हर वक्त मुझे ख्याल रखना चाहिए, कोई भी मेरे करीब आ सकता है। मैं जानता हूँ मेरा कसूर नहीं, लेकिन फिर भी सॉरी। मेरे अलावा किसी के बारे में सोचोगे भी नहीं, और अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो उसे मार दूंगी मैं। मुझे मार दोगी या उसको? जाहिर है उसे। तो तुम लंदन में पढ़ती हो? सिनेमेटोग्राफी पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं भी स्टैटिक रिलेशन ऑफ डिजाइनिंग पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं एली और रोहा के साथ सेम सेमेस्टर में हूँ, यानी हम लोगों का गैंग है। ओह नाइस। ये बताओ तुम लंदन से कब आई? कल सुबह ही आई हूँ। लंदन से आई हो? वापसी का क्या इरादा है? फिलहाल तो कुछ पता नहीं है। तुम लोगों की मुलाकात कैसे हुई? रेहाना साहबा के साथ एक मीटिंग थी, वहाँ मुलाकात हुई है। अच्छा, तो वहाँ मिले थे तुम लोग? यार एक के बाद एक कितने अच्छे इत्तेफाकात हो गए, और इनकी वजह से तुम हम तक पहुँच गयी। अच्छा इत्तेफाक है। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए। हाँ वाकई, वरना हमें तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता। यार मेरा मतलब देखो, मैं बगैर किसी तकल्लुफ पे कह रहा हूँ कि सीरियसली मुझे तुमसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, जैसे तुम्हारा और मेरा कोई पुराना ताल्लुक है यार, जैसे हम लोग को रिश्तेदार हो। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब तो मुलाकात होती रहेगी। आई थिंक हम लोगों को मिलने का कोई प्लान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स, कुछ प्लान करते हैं। कॉल आ रही है, मेरे घर जाने का टाइम हो गया, मुझे जाना होगा अब। चलो चलते हैं। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, मिलते रहेंगे। डेफिनेटली। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सी यू। बाय। सी यू। ओके, सी यू गाइस। कांग्रेचुलेशंस। फिर मुलाकात होगी। सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। ये वाकई आसिम साहब की बेटी है, यानी तुम लोगों को यकीन है इस बात का? हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं की बेटी है। वो इसे इस पार्टी में देखकर बहुत हैरान हो गए हैं। अच्छा, तो फिर वो इसे एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आया है, उसके अचानक आ जाने से आसिम साहब ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे, और औरकन ने इसे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मगर क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी किया औरकन ने अच्छा नहीं किया। It was nice meeting you. सेम हियर डार्लिंग, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। Sure, आंटी। Good night. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आज वाली बात महज इत्तेफाक थी। हो सकता है औरकन ने जानबूझकर उस लड़की को तुम्हारी तरफ भेजा हो, और वो चाहता हो कि हमारे बीच लड़ाई हो जाए इस वजह से। क्या पता, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो बार बार डिफरेंट तरीके ट्राई करता है, और अब उसे इस तरह का एक नया हथियार मिल गया है ताकि वो हमारे दरमियान लड़ाई करवा सके, और हम हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहे। पहले तुम्हारे स्टेप फादर, और अब ये लड़की मिल गई उसे। औरकन के भी क्या नसीब है ना, शानज़े चुड़ैल।
मेरे बारे में बात हो रही है? मैंने अपना नाम सुना तो मैं यहाँ आ गई। तुम चाहती हो तो तुम्हारी भी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं तो बस ये मेक श्योर कर रही थी कि मेरे बारे में बात हो रही है या नहीं। नहीं, आई एम सो सॉरी यार, लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन तुम तो बिल्कुल नहीं हो। अरे तुम सबसे इतना दूर दूर क्यों हो भला? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही गर्मजोश है। वैसे मेहमानों से अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। तुम जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। लोगों को इस तरह से तंग करना मेरी आदत नहीं है। सॉरी अगेन। सी यू। सी यू। ये तो कुछ ज्यादा सीरियस हो गई। ये है कौन? ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है। यानी ये मुझसे जेलस हो रही है। ओके मीरा, बात नहीं बढ़ाओ प्लीज। बढ़ाने वाली बात है भी नहीं। तो कैसी लगी वो? पता नहीं, मैंने नोट नहीं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता प्रिंसेस। तो फिर पूरी बात नहीं बता रहे मुझे। मुझे सबसे ज्यादा ये वाली मूव अच्छी लगती है ना? ओके। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत एंजॉय किया। That's very good. बहुत ऑड मगर एंटरटेनिंग रात थी। मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। हेलो मॉम। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मॉम प्लीज, मेरा मूड इस वक्त बहुत अच्छा है, प्लीज खराब ना करें। तुम वहाँ क्यों गई थी? क्या हो गया आपको? क्या ऑर्कन तुम्हें पार्टी में जबरदस्ती लेकर गया था? क्या उसने इंसिस्ट किया था? मुझे सच बताओ। मॉम ऐसा क्या हो गया है? प्लीज रिलैक्स हो जाएं। क्या वो उन लोगों के बीच लेकर गया था? मॉम आखिर आपको हो क्या गया है? मुझे कोई जबरदस्ती कहीं नहीं लेके गया था। हम दोनों तो बस साहिल पे घूमने के लिए गए थे। वहाँ पार्टी देख के मैंने उससे जिद की थी। मैं बस वहाँ लोगों से मिली और आ गई। शान से तुम्हारे वैसे भी काफी दोस्त हैं। अब और दोस्तों की जरूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ है, प्लीज इसमें इंटरफेयर नहीं करें। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है शान से? मेरे वहाँ जाने से ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? आज से पहले तो कभी आपने इस तरह से बात नहीं की। तुम आइंदा उसके साथ नहीं जाओगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके इस एटीट्यूड से मुझे इतना समझ आ गया कि आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। आप बताती क्यों नहीं है? ऐसी क्या बात है जिससे बेखबर रखने के लिए आपने हमेशा दूर रखा है मुझे यहाँ से? तुम वापस जा रही हो अब शान से? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप वजह नहीं बताएंगे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम अब वापस जा रही हो शान से, तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं अब फर्दर इस पे कोई बहस ना सुनूं। लेकिन मेरे यहाँ रहने में आखिर ऐसा क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम जा रही हो बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। कल सुबह होते ही आप मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगी। मशहूर बिजनेस वुमन रेहाना अरसिल और मिस्टर आसिम शकीब काया के बीच का सीक्रेट 18 साल के बाद आज रात सबके सामने आ गया।
रेहाना अरसल की बेटी शानजे।